प्रेपोजिशन एट का प्रयोग स्पेसिफिक लोकेशन, एग्जैक्ट प्लेस, पॉइंट बताने के लिए किया जाता है। जैसे एट वर्क। एट वर्क का अर्थ है कि जहाँ पर हम काम करते हैं वो एक प्रकार से स्पेसिफिक लोकेशन है। एट द ऑफिस, ऑफिस भी जहाँ पर हमारा ऑफिस स्थित है वो एक स्पेसिफिक लोकेशन है। एट द बैंक, एट द पोस्ट ऑफिस, एट द कंपनी, मतलब ये हमारे एक स्पेसिफिक लोकेशन पे ऑफिस स्थित हैं जहाँ पर हम काम करते हैं। तो इनके साथ एट प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं काम पर मोबाइल का उपयोग नहीं करता। आई डू नॉट यूज़ मोबाइल एट वर्क। एट वर्क मतलब मैं जहाँ पर काम करता हूँ एक स्पेसिफिक लोकेशन पर। अब तक तो आपको काम पर पहुँच जाना चाहिए था। यू शुड हैव रीच्ड वर्क बाय नाउ। अब आप कहोगे वर्क के साथ यहाँ एट प्रेपोजिशन का प्रयोग क्यों नहीं किया गया? क्योंकि रीच अपने साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता, इसलिए यहाँ पर एट प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं किया गया। कभी कभी वह काम पर मेरे लिए काफ़ी या चाय ले आता था। समटाइम्स ही वुड ब्रिंग कॉफ़ी और टी एट वर्क। एट वर्क जहाँ पर हम काम करते थे, एक पर्टिकुलर लोकेशन हो गई, एक प्रीफिक्स स्थान हो गया जहाँ पर हम काम कर रहे हैं कि कभी कभी वह काम पर मेरे लिए काफ़ी या चाय ले आता था। समटाइम्स ही वुड ब्रिंग कॉफ़ी और टी एट वर्क। आप कार्यालय में कब पहुंचेंगे? व्हेन विल यू अराइव एट द ऑफिस, मतलब जहाँ पर आपका ऑफिस स्थित है, लोकेटेड है, एक लोकेशन है, वहाँ पर आप कब पहुँचोगे? हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, एक ऑफिस के जहाँ पर हमारा ऑफिस स्थित है। व्हेन विल यू अराइव एट द ऑफिस, आप कार्यालय में कितनी देर तक रहे? हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे एट द ऑफिस, मैं वहाँ 1 घंटे तक था। आई वॉज देयर फॉर एन आवर, मैंने अपना फ़ोन ऑफिस में छोड़ दिया। आई लेफ्ट माई फ़ोन एट द ऑफिस, मतलब मैंने वहाँ जहाँ मैं बैठा हुआ था वहीं पर छोड़ दिया। अब मैं कॉरिडोर में भी बैठा हूँ, बरामदे में बैठा हूँ, जब ऑफिस में कहीं पर बैठा था। लेकिन आई लेफ्ट माई फ़ोन इन द ऑफिस भी, इन द ऑफिस भी कह देते हैं क्योंकि मैंने ऑफिस के अंदर छोड़ दिया। और एट द ऑफिस मतलब मैं अब कॉरिडोर में बैठा था, जहाँ कहाँ खड़ा था, जहाँ वहीं पर ही छोड़ दिया ऑफिस में। तो आई लेफ्ट माई फ़ोन एट द ऑफिस भी हम कह सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैंने अपना फ़ोन ऑफिस के अंदर छोड़ दिया तब हम आई लेफ्ट माई फ़ोन इन द ऑफिस कहेंगे, ये भी ठीक है। वह बैठक के लिए ठीक समय पर कार्यालय पहुंच गया। ही अराइव्ड एट द ऑफिस जस्ट इन टाइम फॉर द मीटिंग। अब एट द बैंक, इसका उपयोग बैंक के स्थान पर मौजूद होने के लिए किया जाता है। भले ही आप बैंक के अंदर हो या नहीं, भाई आप बैंक पर हैं, वहाँ बैंक पर खड़े हैं, एटीएम भी लगाता है वहाँ पर खड़े हैं, भाई इस पार्टिकुलर स्पेसिफिक लोकेशन है बैंक की, वहाँ पर हैं हम। उदाहरण के लिए मैं बैंक में हूँ का अर्थ है कि आप बैंक में, बैंक के स्थान पर हैं जहाँ पर बैंक आपका लोकेशन बताई जा रही है स्पेसिफिक। मैं अपने बचत खाते में पैसा जमा करने के लिए बैंक में हूँ। आई एम एट द बैंक टू डिपॉजिट मनी इनटू माय
सेविंग अकाउंट। वह एक बैंक में काम करता है। ही वर्क्स एट ए बैंक। मैंने अपने दोस्त को बैंक में देखा। आई सा माई फ्रेंड एट द बैंक। मैंने उस पार्टिकुलर बैंक में जब गया तो मेरा ऑफिस वहीं खड़ा हुआ था बैंक के पास। एक वो लोकेशन बताई जा रही है, इंडिकेट की जा रही है। मेरा खाता भारतीय स्टेट बैंक में है। माई अकाउंट इज एट द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या आप कृपया बैंक में मेरे खाते की शेष राशि की जांच कर सकते हैं? कैन यू प्लीज चेक माई अकाउंट बैलेंस एट द बैंक। भाई उस पार्टिकुलर बैंक में मैं कह रहा हूँ, कृपया रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे खाते की शेष राशि जांच कर सकते हैं। कैन यू प्लीज चेक माई अकाउंट बैलेंस एट द बैंक। मैं चेक भुनाने के लिए बैंक में लाइन में खड़ा हूँ। आई एम वेटिंग इन लाइन एट द बैंक टू कैश ए चेक। मतलब मैं वहाँ लाइन पर बैंक में खड़ा हूँ, चेक को भुनाने के लिए बैंक में हूँ। बाहर लाइन लगी है या कहाँ अंदर लाइन लगी हुई है, तो मैं उस लोकेशन पे हूँ, बैंक में हूँ। आई एम वेटिंग इन लाइन एट द बैंक टू कैश ए चेक। वह डाकघर में काम करती है। शी वर्क्स एट द पोस्ट ऑफिस। वह डाकघर में काम करती है। अब पर्टिकुलर उसको एक लोकेशन दी जाती है, वो कहीं डाक छटाई हो रही है वहाँ पर करती है, जहाँ वो कहाँ बैठे हैं। तो इस प्रकार एक जब पार्टिकुलर उनको सीट दी जाती है, एक लोकेशन दे दी जाती है, तो तब हम एट प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। और अगर हम जोर दे के कहें कि मैं पोस्ट ऑफिस में ही हूँ, काम करती हूँ, मैं अंदर काम करती हूँ, लोकेशन ना बता के मैं अंदर काम करती हूँ, तो शी वर्क्स इन द पोस्ट ऑफिस भी कह सकते हैं। मैं एक कंप्यूटर कंपनी में काम करता हूँ। आई वर्क एट ए कंप्यूटर कंपनी। मैं एक कंप्यूटर कंपनी में काम करता हूँ। मैंने 30 साल तक एक ही कंपनी में काम किया। आई वर्कड एट द सेम कंपनी फॉर 30 ईयर्स। मतलब हमारी जहाँ वो कंपनी पार्टिकुलर उसमें है, लोकेशन पे है, उससे मैंने 30 साल तक काम किया। आई वर्कड एट द सेम कंपनी फॉर 30 ईयर्स। वहाँ पर जो एक स्पेसिफिक जगह पे वो कंपनी है, उससे मैंने 30 साल तक काम किया। आप कहाँ काम करते हैं? वेयर डू यू वर्क? मैं माइक्रोसॉफ्ट में काम करता हूँ। आई वर्क एट द माइक्रोसॉफ्ट। भाई माइक्रोसॉफ्ट वहाँ कंपनी है, वहाँ पर मैं काम करता हूँ। मैंने इस कंपनी में 10 साल तक काम किया है। आई हैव वर्कड एट दिस कंपनी फॉर 10 ईयर्स। जो स्पेसिफिक वो कंपनी है लोकेशन में, वहाँ पर मैंने 10 साल काम किया उस कंपनी में। आई हैव वर्कड एट दिस कंपनी फॉर 10 ईयर्स। इस प्रकार काम करने के स्थान को बताने के लिए जो स्पेसिफिक जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, वो एट प्रेपोजिशन का ही प्रयोग किया जाता है। इसमें कोई त्रुटि हो तो कृपया कमेंट्स करें, और अपने जान पहचान के बच्चों को, जो दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनको अपनी तरफ से विद्यादान के रूप में इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे इसका लाभ उठा सकें। जय हिंद।